हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार सरताज कोचिंग बंधवा गाजीपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सेल पे मेरा बनाया हुआ जो टॉपिक है वो आपने देखा और बहुत ही जो है सराहनीय जो है योगदान आपने दिया है। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं और इसी के एवज में हम जो है आपके लिए जो है एक नया जो है टॉपिक लेकर आए हैं और वह टॉपिक है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें भी आप लोग का सहयोग जो है हमें अपेक्षित है। दोस्तों, इस टॉपिक से जो है अगर हम बात करते हैं तो इससे पूरा जो है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का टॉपिक जो है कवर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं ये है क्या नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरे मानव शरीर में महीन धागों की समान जो संरचनाएं होती हैं उन्हीं संरचनाओं को हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र जो है सूचनाओं का आदान प्रदान, वातावरणीय जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं का जो है आदान प्रदान करने का काम करता है। जैसे सपोज डैट कोई भी वातावरणीय सूचनाएं हमें जो प्राप्त होती हैं वो हमारे जो है सेंस ऑर्गन तक पहुंचती हैं और सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो है वे तंत्रिका तंत्र के पास पहुंचती हैं और वहां से वे सूचनाएं जो हैं ब्रेन के पास चली जाती हैं और ब्रेन उसका कैलकुलेशन करके जो है सूचनाओं को फिर जो है प्रेषित करता है। इस तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो अध्ययन के आधार पर इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अध्ययन के आधार पे जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है और कंपटीशन में जो है आपको मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है यही से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो यह मानो तंत्रिका तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आपकी तंत्रिका तंत्र होती है जो सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी होती है। उसमें ऑप्शन आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अध्ययन के आधार पर इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला मस्तिष्क या ब्रेन, दूसरा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। इसको जो है हम फिगर के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है आपका फिगर सामने दिख रहा है। इस फिगर में जो है इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका प्रमस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है, ये पश्च मस्तिष्क है। तो ये पूरा तीनों भाग जो है आपका मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। अगर हम मस्तिष्क को अगर हम बांटते हैं तो मस्तिष्क को जो है 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका प्रमस्तिष्क, दूसरा है आपका मध्य मस्तिष्क और तीसरा है आपका पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर हम इस दूसरे पार्ट की बात करते हैं, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसे मेरुरज्जु कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेलनाकार संरचना दिख रही है इसी संरचना को हम मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप फिगर में देख रहे हैं कि इस मेरुरज्जु के मध्य में जो है एक महीन पतले धागे की समान संरचना गई हुई है और इस संरचना को हम सेंट्रल नर्व या केंद्रीय नाल कहते हैं और इसी के माध्यम से सूचनाएं कहीं ना कहीं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क मानव मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो मानव मस्तिष्क जो है क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मानव मस्तिष्क जो है किस प्रकार के सेलों से बना होता है। मानव मस्तिष्क किस प्रकार के सेलों से मिलकर बना होता है। तो आप जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है वह शाखा न्यूरोलॉजी कहलाती है। क्यों?
क्योंकि मानव मस्तिष्क न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और उसी के आधार पे जो है अध्ययन करने, मस्तिष्क के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि मानव मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन बना हुआ है कि एक सामान्य मनुष्य के जो है मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि एक सामान्य अगर मनुष्य के मस्तिष्क की बात करते हैं तो 1220 से 1450 ग्राम, 1220 से 1450 ग्राम के मध्य जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। औसतन केजी में इसको 1.4 केजी भी हम लिख सकते हैं। 1.4 केजी के आसपास एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है होता है, जो न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रमस्तिष्क जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, पश्च मस्तिष्क जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब हमें जो है अध्ययन करना है मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क के बारे में अगर हम बात करते हैं यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि मानव मस्तिष्क जो है न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिसका सामान्य वजन जो है 1.4 केजी होता है। और यह जो मस्तिष्क होता है वह एक ठोस खोखले गोले में सुरक्षित रहता है। ठीक है, और उस ठोस खोखले गोले को हम क्रेनियल बॉक्स के नाम से जानते हैं। यह क्रेनियल बॉक्स जो है कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क को जो है बाहरी आघातों और संक्रमण से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब अगर हम मानव मस्तिष्क की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका प्रमस्तिष्क है, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस प्रमस्तिष्क की, तो यह मस्तिष्क जो है फिर से जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका सेरिब्रम, दूसरा थैलमस और तीसरा हाइपोथैलमस। ठीक है, जबकि अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की तो इसे सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं सेरिबेलम की, ठीक है, सॉरी सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम जो होता है यह प्रमस्तिष्क का हिस्सा होता है और यह सबसे विकसित होता है, जो पढ़ने, सोचने, समझने, तर्क शक्ति आदि के लिए जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस सेरिब्रम की, तो इसी के आधार पे जो है सारी जो हैं ज्ञान संबंधी या तर्क संबंधी गतिविधियां जो है नियंत्रण की जाती हैं। ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है हाइपोथैलमस है। इस हाइपोथैलमस की बात करते हैं तो यह मानव मस्तिष्क का जो है प्रमस्तिष्क के अंतर्गत आने वाला परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस हाइपोथैलमस की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथैलमस जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उन हार्मोन का नियंत्रण जो है करता है हाइपोथैलमस। ठीक है, इस हाइपोथैलमस की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथैलमस जो है प्रमस्तिष्क के अंतर्गत आने के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव शरीर के टेम्परेचर का नियंत्रण भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं तो मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है और यह कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है कहीं ना कहीं जो है मध्य मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। यह क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत जो है सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है। ठीक है, जबकि पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं तो सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा आता है। इसमें अगर हम सेरिबेलम की बात करते हैं तो यह पश्च मस्तिष्क का जो है सबसे जो है अहम हिस्सा होता है, जो मानव शरीर के नियंत्रण के लिए जो है जाना जाता है।
ठीक है, मानव शरीर के जो है नियंत्रण के लिए जाना जाता है। जबकि मेड्यूला ऑब्लांगेटा की बात करते हैं तो यह मानव मस्तिष्क का ऐसा भाग होता है जो रक्तदाब, हृदय संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। तो ये जो भी टॉपिक है, इन सभी टॉपिकों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है।